नमस्ते, मैं एकता मेहता फाइन विद फोटोशॉप से। दोस्तों, फोटो मैनिपुलेट करते वक्त बहुत सी बार आपको आर्टिफिशियल फायर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आप गूगल पे सर्च करके उस फायर के पिक्चर को अपने फ़ोटो में यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद भी आपको आपके मनचाहा फायर पैटर्न नहीं मिल पाता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसलिए आज हम आपको फोटोशॉप में एक ऐसा रेडीमेड टूल सिखाएंगे कि जिसके ज़रिए आप तुरंत किसी भी तरह का फायर पैटर्न बना सकते हैं, उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फ्लेम्स कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले एक सिंपल हमने ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड सेट कर लिया। अब यहाँ पर शेप टूल है। इस शेप टूल में काफ़ी सारे डिफरेंट शेप्स है, रेक्टेंगल, कस्टम शेप्स। तो इसमें हमने एक एलिप्स शेप सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक नॉर्मल साइज का एक सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को हमने ये कर्सर दबा के क्लोज कर दिया। अब फिल्टर में जाके हम रेंडर एंड फ्लेम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक फ्लेम का डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें इस तरह का एक पैटर्न फोटोशॉप ने हमें बना के दिखाया है। प्रीसेट कस्टम है और फ्लेम टाइप उसने लिया मल्टीपल फ्लेम्स इन वन डायरेक्शन। अब यहाँ पर लेंथ, विड्थ, एंगल, इंटरवल्स, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसकी विड्थ भी हम कम कर सकते हैं, इंटरवल और क्वालिटी फाइन, वेरी स्लो। यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स भी है जिसमें टर्बुलेंट यानी आपको कितना ज़्यादा शांत या भड़क आपको दिखाना है। इसकी ओपेसिटी, इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम स्टाइल नॉर्मल है। इसमें डिफरेंट वॉयलेंट और फ्लैट स्टाइल्स भी है। फ्लेम टाइप, फ्लेम शेप, ओवल, इस तरह की डिफरेंट सेटिंग्स यहाँ पर है। तो इसको मैंने ओके किया। तो फोटोशॉप इस एलिप्स में ये फ्लेम पैटर्न यहाँ पर सेट करके हमें दिखाएगा। ओके, इस तरह का ये फायर पैटर्न उसने हमें शो किया है। अब यहाँ पर जस्ट हम मूव टूल सेलेक्ट कर लेंगे। अभी भी ये जो एलिप्स है ये हमको दिखाई दे रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू एंड शो में जाके टारगेट पाथ को हम क्लोज कर देंगे ताकि ये एलिप्स हट गया। अब ये सिर्फ जो फायर है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब ये फायर तो अभी हमने बनाया है, तो इस टाइप के काफ़ी सारे फायर पैटर्न्स आप पहले से बना के रख सकते हैं, उसको कहते हैं प्रीसेट्स। तो अब यहाँ पर हम इस प्रीसेट्स कैसे सेट करते हैं वो देखेंगे। तो फिल्टर में जाके मैंने रेंडर एंड फ्लेम सेलेक्ट किया। अब ये जो हमारा ड्रॉ किया हुआ शेप था एलिप्स का, इसी में अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रीसेट्स ऑलरेडी स्टोर करके रखे हैं, जैसे कि फायरबॉल्स। अब इसमें आपके डिफरेंट फायरबॉल्स एक सर्कल में हमें दिखाई देंगे इस तरह से। इसमें मैंने फ्लेम टाइप यूज़ किया है, मल्टीपल फ्लेम्स इन वन डायरेक्शन, लेंथ 96, विड्थ 82। यहाँ पर 6 टाइप के ऑप्शन है, उसमें मल्टीपल फ्लेम्स इन वन डायरेक्शन थर्ड नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट किया। विड्थ 64, एंगल 0 रखा और इंटरवल 166 रखा है। एडजस्ट इंटरवल फॉर लुक्स, क्वालिटी फाइन रखिए। एडवांस में टर्बुलेंट 80 एंड ओपेसिटी 25, इस तरह की ये सारी सेटिंग्स मैंने यहाँ पर करके रखी है। तो ये प्रीसेट मैंने इस तरह सेट किया था। अब नेस्ट ऑफ फायर, इस प्रीसेट में एक फायर का नेस्ट मैंने यहाँ पर बनाया है। इसमें फ्लेम टाइप मल्टीपल फ्लेम्स, पाथ डायरेक्टेड, लेंथ 330 रखी मैंने, विड्थ, एंगल, इंटरवल, क्वालिटी मीडियम रख के। एडवांस सेटिंग में इस तरह की सेटिंग्स मैंने यहाँ पर की है। फ्लेम स्टाइल नॉर्मल रखा है और फ्लेम शेप को मैंने पैरेलल कर दिया। ओके, थर्ड वाला प्रीसेट जो मैंने यहाँ पर सेट किया है वो है रिंग ऑफ फायर।
इसमें एडवांस टर्बुलेंस 15 रखा है, ओपेसिटी 25, फ्लेम शिफ्ट फिर से मैंने पैरेलल ही रखा है, और बेसिक मल्टीपल फ्लेम्स इन वन डायरेक्शन रखा है। इसकी लेंथ 100, विड्थ 70। इस तरह से एक और प्रीसेट मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, सोलर फायर। ये प्रीसेट हमें काफी टाइम्स यूज होता है। इसमें मल्टीपल फ्लेम्स पाथ डायरेक्टेड मैंने रखा है, लेंथ, विड्थ, इंटरवल 17 किया है। एडवांस सेटिंग में इसके फ्लेम स्टाइल को नॉर्मल और फ्लेम शेप को मैंने पैरेलल रखा है। अब ये जो सेटिंग्स की है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर सपोज मैं चाहूँ तो इसका टर्बुलेंस मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं यहाँ पर, इसकी बेसिक सेटिंग्स को भी मैं चेंज कर सकती हूँ ऐसे, ताकि ये आग और ज्यादा दूर तक फैली हुई मुझे दिखाई दे। इसकी लेंथ अब मैं चाहूँ तो इस पैटर्न को भी फिर से स्टोर कर सकती हूँ, तो इसको मैं स्टोर करूंगी सेव प्रीसेट इस नाम से। अब यहाँ पर मैं कुछ और नाम से इसको स्टोर कर दूंगी कि सोलर एक्सटेंडेड। इस तरह से मैंने सेव किया। अब यहाँ पर ये प्रीसेट मुझे यहाँ पर मिल गया है, नेक्स्ट टाइम से मैं इसको यूज कर सकती हूँ। और अभी मैंने प्रेस किया ओके, तो अब ये जो पैटर्न था हमारा सोलर एक्सटेंडेड जो हमने अभी प्रीसेट सेट किया है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो प्रीसेट सेट करने से आपका टाइम काफी बच जाता है और वो पैटर्न आपको सेम पैटर्न अगली बार भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये इस तरह के पैटर्न्स तो हमने बना लिए, लेकिन इसको किसी भी तरह के पिक्चर में कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे। जैसे कि एक पिक्चर मैंने यहाँ पर लिया है जंपिंग का। अब मैं चाहती कि ये ऐसा दिखाई दे कि नीचे पूरी आग है और उस पर से ये पर्सन जंप कर रहा है। इस तरह का मैनिपुलेशन मुझे यहाँ पर चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले हम एक न्यू लेयर बनाएंगे, तो यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया और एक न्यू लेयर बनाए। अब यहाँ पे शेप टूल है, इसको आप राइट क्लिक करेंगे तो काफी सारे वेरियस शेप्स आपको दिखाई देंगे। इसमें हमने एलिप्स टूल सेलेक्ट किया और इस प्रकार यहाँ पर एक एलिप्स बनाया ऐसे। यहाँ पे क्लिक करते ही इसकी प्रॉपर्टीज क्लोज हो जाएंगी। फिर फिल्टर में जाके हमने सेलेक्ट किया रेंडो फ्लेम। अब इस एलिप्स में हम हमारा एक प्रीसेट बनाया हुआ है रिंग ऑफ फायर, उसको हम यूज करेंगे ऐसे। अब इसकी लेंथ विड्थ जो है इसको मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। ओके, एंड ठीक है, मुझे जो चाहिए ऑलमोस्ट काफी अच्छा दिख रहा है ये इफेक्ट। थोड़ा सा मैंने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, लेंथ 90 एंड विड्थ 54 कर दी एंड ओके। अब इस एलिप्स में हमारा ये फायर रिंग आ गया। ओके, ये एलिप्स को मुझे यहाँ से हटाना है, तो इसको हटाने के लिए मैं व्यू में जाके शो टारगेट पाथ, इसको मैं ऑफ कर दूंगी तो ये एलिप्स यहाँ से हट जाएगा। अब हमने मूव टूल सेलेक्ट किया ओके, और इसको हम कहीं भी इस तरह ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं इस फायर पैटर्न को। इसको आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं किसी साइज में। एडिट में जाके हमने सिलेक्ट किया फ्री ट्रांसफॉर्म और शिफ्ट दबाते हुए इसको ऊपर नीचे छोटा बड़ा कैसे भी हम यूज कर सकते हैं ऐसे। और आप चाहे तो राइट क्लिक करके इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस है, उन्हें भी यूज कर सकता है। सपोज हमने वाप यूज किया और यहाँ से हम इसकी जो आग की लपटें हैं इनको स्पेसिफिकली किसी एक डायरेक्शन से कम ज्यादा ऐसे कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने सिंपली इसको सेट कर लिया है। अब मैं इरेजर टूल यूज करूंगी। ये इरेजर टूल मैंने यहाँ पे लिया, इसका मैंने ब्रश साइज इस तरह से रखा है एंड नॉर्मल सर्कल सेलेक्ट किया। इसकी ओपेसिटी मैंने थोड़ी सी कम कर दी है, ऑलमोस्ट 68 मैंने अभी रखी। और यहाँ पर ये जो लेग्स इसके दिख रहे हैं यहाँ पर मैं इरेज करूंगी ताकि थोड़ा नेचुरल इफेक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे इस तरह से। तो ये एडिट हो गया। इस तरह से आप किसी भी फ्लेम पैटर्न को फोटोशॉप में बनाकर उसे अपने फोटो में यूज कर सकते हैं। थैंक यू।